ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बजट पे बोलने का मौका दिया। ये जादुई आंकड़े का बजट है। पिछले 12 साल हो गए हैं पूरे देश को देखते हुए। जैसे एक जादूगर पहले खरगोश दिखाता है, खरगोश का कबूतर बना देता है, कबूतर के बाद वो कबूतर भी खत्म हो जाता है, फिर डॉलर देखता है, फिर रुपया देखता है, बाद में पता चलता कुछ है ही नहीं है। ये ऐसे जादुई आंकड़े पेश करते हैं हमारे मंत्री साहिबा कि पूरे देश को लग रहा है कि देश चेंज हो रहा है। और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको पहले विश्व गुरु है, जिनका चेला ही कोई नहीं है, पहले विश्व गुरु है और खुद पूरे वर्ल्ड के चेले बने हुए हैं। अब अमेरिका डिसाइड करता है अब तेल कहां से लोगे, आपकी लड़ाई कब बंद होगी, यूएस डील में क्या क्या लिखा हुआ है वो अमेरिका बताता है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये विश्व गुरु हैं या ये उनके चेले हैं। पहले तो ये डिसाइड कर दीजिए। ये बजट का हम विरोध करते हैं, ये किसान के विरुद्ध है। किसी किसान को साहब इन्होंने 2014 में कहा था आमदन दुगनी होगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट करेंगे, लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, कोई एमएसपी नहीं हुई, कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं। सर, हमारा पंजाब पूरा देश किसानी का ऊपर निर्भर है। सर, महंगे जीएसटी के जो ट्रैक्टर के पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी है, महंगा तेल उनको लेना पड़ता है साहब। तो इतनी महंगाई के बावजूद किसान कैसे सरवाइव करे? अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई डिवर्सिफिकेशन के लिए पंजाब के किसानों को कोई हल नहीं दिख रहा है इस बजट में। ये डिवर्सिफिकेशन के ऊपर खासकर बॉर्डर एरिया को इनको फोकस करना चाहिए, जहां हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है पंजाब में, और भी जगह है, वहां डिवर्सिफिकेशन के लिए इनको बजट रखना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय ने कोई भी बजट डिवर्सिफिकेशन के लिए नहीं रखा। सर, सबसे बड़ी बात, कैश क्रेडिट लिमिट थी 2014-15 में पंजाब के ऊपर 31,000 करोड़ की। दुख से कहना पड़ रहा है, इतना बड़ा मैकेनिज्म, इतनी बड़ी बातें हो रही है, अभी तक ये नहीं पता चला 31,000 करोड़ गया कहां है। वो हमारे ऊपर कर्जा खड़ा कर दिया है। 20 साल तक हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन वो कर्जे को उतारेगी। बड़े दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय जी को, आप बजट तो दे देते हो कि ये इस बात के लिए बजट है, लेकिन बजट लगता कब है, कब पूरा होता है, ये पता नहीं है। अब हमारे पंजाब में कर्जा इतना बढ़ चुका है साहब, हम बार बार कहते हैं कर्जा माफ कर दो। 250 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्जा खड़ा हो गया है। पूरे देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट बिक चुके हैं, लेकिन किसान की हालत भी बुरी हो रही है, इंडस्ट्री की हालत बुरी हो रही है। करीब 12 करोड़ लोग देश छोड़कर करोड़पति बाहर जा चुके हैं। यह देश की हालत है साहब। सब इंडस्ट्री के लिए कोई सुविधा नहीं है। जैसे हमारे पंजाब में जो साथ वाले पड़ोसी स्टेट हैं, हिमाचल हो, जम्मू हो, उनको पैकेज मिले हुए हैं सर। नीम पहाड़ी जितने भी स्टेट हैं उनको पैकेज है, लेकिन हमारे लिए इंडस्ट्री का पैकेज कोई नहीं है। पंजाब जो पूरा अनाज पैदा करता है, पूरे देश की रक्षा में पंजाब के फौजी सबसे आगे हैं, लेकिन जब पैकेज की समय आता है तो वो पड़ोसी स्टेट को आता है, उससे हमारी इंडस्ट्री का नुकसान है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा पंजाब के लिए इंडस्ट्री पैकेज भी होना चाहिए। सर, स्पोर्ट्स बजट की बात करते हैं सर, 27,741 करोड़ बजट है। जिस चाइना से हम मुकाबला कर रहे हैं 8 गुना उसका आपसे ज्यादा बजट है। अमेरिका का, पूरे डेवलप कंट्री का 10-10, 15-15 गुना ज्यादा बजट है। हमारे प्लेयर कैसे उनका मुकाबला करेंगे? हम चाहते हैं जैसे बॉर्डर एरिया है, अमृतसर है सर, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमृतसर में होनी चाहिए। अभी आप देखिए साहब, पूरे ओलंपिक में हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, हॉकी में, क्रिकेट में हमारे पंजाब के प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बजट में कोई जगह ही नहीं है। सर, दूसरे स्टेटों को आप कर्जा भी माफ करते हो, बजट में सपोर्ट भी करते हो, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। दलित भाईचारा, मजदूर भाईचारे के लिए इस बजट में कोई ज्यादा उनकी रक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। हम डिमांड करते हैं पंजाब जैसे स्टेट में, जहां हमारा दलित भाईचारा, मजदूर भाईचारा, गरीब लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनके लिए सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए। सर, एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बॉर्डर एरिया में हम रहते हैं सर। सर, पूरे अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जो स्टेट बीजेपी वाले, बहुत स्कूल उसमें इन्होंने बंद कर दिए गए हैं। एजुकेशन के लिए बहुत कम बजट है। जब तक हम पढ़े लिखेंगे, हम अच्छे बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे तो साहब हम तरक्की नहीं कर सकते। हम विश्व गुरु
एक मीडिया तो बना सकता है, हम कहने को तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे किसी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें जो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो आईसीएसई सीबीएसई पद्धर के पब्लिक स्कूलों के बराबर हमारे स्कूल होने चाहिए साहब सब। अब जब 2014 में कहते थे रुपया बहुत कमजोर है, रुपया वीक हो रहा है, और तब रुपये को वेंटिलेटर पे डाल दिया था, लेकिन अब जब 95 रुपए के करीब डॉलर हो चुका है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, आईसीयू में चला गया है, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। इस बजट में भी इन्होंने कोई बात नहीं की। सब पूरा इस समय वर्ल्ड में इंडिया के साथ कोई कंट्री नहीं खड़ा हुआ। जो यूएस डील आपने की है वो हमारे किसानों का भविष्य पूर्ण तौर पे खतरे में डाल दिया है। हमारे नौजवान जिनको लॉलीपॉप दिया था मेक इन इंडिया का, सब वो कैसे मुकाबला करेंगे? आप बगैर टैरिफ के उनका सामान खरीद रहे हो। हमारे जो सामान बाहर जाएगा उसके ऊपर टैरिफ है, महंगा सामान, महंगी प्रोडक्शन। तो हमारे नौजवान को कह रहे हो मेक इन इंडिया करो और उनके साथ मुकाबला करो, अमेरिका के साथ, दूसरे देशों के साथ। सब तेल हम खरीदते थे रशिया से, हमारे मित्र देशों से। सर हमारा पैसा हमने खरीदना है। ईरान पहले 60 दिन का सब हमें क्रेडिट देता था, अब आपने जाकर वेनेजुएला से फैसला कर लिया उनसे। महंगा तेल कौन देगा? बड़ा बीजेपी अपनी जेब से देगी? कौन देगा? हमारे लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा महंगाई का। जब एलपीजी अब जो शॉर्टेज चल रही है ये सब महंगे होंगे तो सर महंगाई की मार पूरे देश में पड़ेगी। कृपया कंक्लूड कीजिएगा। सर 2 मिनट। सर मैं कहना चाहता हूं जो इन्होंने पहले बजट में, जैसे पंजाब में हमारे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर अमृतसर में बन रहा था सर, सब उसके लिए फंड भी लॉट हो गए। आज 7-8 साल हो गए हैं वो बन नहीं पाया। हम कहना चाहते हैं जो फंड अलॉटमेंट होती है उसके बाद उसका निरीक्षण किसने करना है? हम चाहते हैं कि उसको भी जल्दी से कंप्लीट किया जाए। एक रेडियो टावर है सर, हमारा प्रचार पाकिस्तान तक, दूसरे देश तक पूरा जाता है, हमारे जो यहाँ का एक सभ्य चैनल है। तो हम चाहते हैं कि वो दूरदर्शन जो चैनल है उसको, उसका जो टावर है वो बड़ा होना है, उसको जल्दी से जल्दी बड़ा करें। सर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट पूरे पंजाब में रुके पड़े हैं, चाहे वहां की सरकार की कमजोरी भी है और आपकी कमजोरी भी है। सर बहुत बड़ी करप्शन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्टों में हो रही है। मेरी डिमांड है एक तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी। सब एक बात कहनी है, एक बात के बाद 1 मिनट सर मैं विश्व गुरु जी का जो संदेश है वो कहना चाहता हूं। महंगाई से लड़े लोग, चाइना से लड़े सेना, पाकिस्तान से लड़े आर्मी की बात नहीं, मीडिया जो रात को पाकिस्तान को जीतता था सुबह उसको वापस कर देता था। कोरोना से लड़े जनता, तो बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़े साहब। सब विश्व गुरु जी को कहना चाहते हैं देश की बुरी हालत है, देश की तरफ ध्यान दो। इस समय पूरा देश चिंता में है। आगे जो महंगाई की मार पड़ने वाली है उससे पूरा देश, पूरा नौजवान, गरीब वर्ग पूरा